मैं उस सौर ऊर्जा के बारे में बता रहा था जिससे कि पानी गर्म हो जाता है बहुत ही आसानी से। उसमें क्या सिस्टम है, मेरी जो समझ में आया है उसमें क्या होगा, हमारा कोल्ड वाटर टैंक। ये हमारे को स्थापित करना पड़ेगा। ठंडा पानी, और इसका पानी हमारे को, जो हमारा एक थर्मल वाली टंकी होती है 100 लीटर की जो होती है, उसमें पहुंचाना पड़ेगा नीचे की साइड से। नीचे से जाएगा ये पानी, ये वाला पानी नीचे से जाएगा, और उसके बाद इस पानी को यहां से उस प्लेट तक पहुंचाया जाएगा जिसके अंदर कॉपर के 9 राइजर लगे होते हैं। इसके अंदर से प्रक्रिया शुरू होती है गर्म पानी करने वाली। जैसे जैसे गर्म पानी होगा वैसे वैसे पानी ऊपर उठेगा और इससे इस टंकी के ऊपर के हिस्से में आ जाएगा, और ऊपर से पानी गर्म होना शुरू होगा। तो ऊपर की साइड से ही हमारे को गर्म पानी चाहिए होगा हमारे नल तक पहुंच जाएगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है बस, और बस इसको स्थापित करने के लिए पैसा चाहिए। और उस पानी को 24 घंटे तक गर्म रखा जा सकता है और वो हमारे नहाने धोने के लिए और हमारे हर एक प्रयोग के लिए काम। तो आइए मिलते हैं इनके एक्सपर्ट से। क्या बोलते हैं इसको? सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। हाँ, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है। ये सोलर प्लेट्स हैं। पर हम आ गए हैं सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पर एक बार लगा लिया और पानी गर्म करने का झंझट खत्म। खाली पानी गर्म करने के लिए ही है ना ये? पानी गर्म करने के लिए है। इसमें बेसिकली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक टैंक, एक कलेक्टर। इसको कलेक्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको वर्टिकल ये दिख रही हैं 9 होती हैं, ये इनको बोलते हैं राइजर। ये 9 राइजर लगे होते हैं, और ये जो पाइप दिख रहा है नीचे और ऊपर, ये जो पाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं हेडर। तो अच्छा, ये अच्छा। ऊपर कोल्ड वाटर टैंक है। हाँ हाँ इस कोल्ड वाटर टैंक से पानी इसमें आता है, जो नीचे से आपको जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, हाँ। इसके अंदर पानी जाता है, टैंक भर जाता है। टैंक भरने के बाद ये पानी इस पाइप के थ्रू इसमें जाता है। उसके बाद यहाँ सनरेज पड़ती है। सनरेज पड़ने के बाद जैसे जैसे सनरेज इसमें पड़ेगी वैसे वैसे पानी, ठंडा पानी गर्म होगा, और गर्म पानी जैसे जैसे गर्म होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड से जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी डिफरेंस हो जाती है। पानी गर्म होने के बाद उसका वज़न कम हो जाता है, तो कम वज़न की चीज़ ऊपर को जाती है। तो ऐसे ही पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके उस पाइप से टैंक में एंटर करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इस पाइप से, ये वाले पाइप से, हाँ, इस और वाले पाइप टैंक से में चला जाएगा। अच्छा उसके बाद ये पानी ऊपर से गर्म होना शुरू होगा इसमें टैंक में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। पहले ऊपर की लेयर गर्म होगी, हाँ हाँ हाँ। फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। दिन भर धूप रहेगी तो सारे दिन भर में पूरा टैंक 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर में, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पानी आता कितना है इसके अंदर? ये 100 लीटर का है, एक 100 लीटर का है, एक 100 लीटर का, एक 100 लीटर का। तीनों मिला करके मैंने तीनों को कंबाइन करा हुआ है, तो 300 लीटर बना रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ। 300 लीटर पानी हम कम से कम 16 से 20 घंटे तक, जो 60 डिग्री 70 डिग्री आएगा वो 60 का 60 हो जाएगा, 60 का 50 हो जाएगा। 50 भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आदमी उससे नहा नहीं सकता, उसमें भी हमको मिक्स करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें हमको 3 डिग्री और ऐड करना पड़ता है। 40 डिग्री करने से, अब देख रहे हैं ना इधर नहीं, आपने बोला इस टंकी, पहले ऊपर वाली टंकी में पानी गया। हाँ, सबसे ऊपर वाली में गया। हाँ, सबसे पहले जो संबल सीवर से आया है। ये नीचे से हमने मोटर हाँ, चलाई, हाँ, ये हाँ, टैंक भर गया ऊपर वाला। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद वो पानी आया इसमें, इसके थ्रू एक एक अच्छा, स्टेप अच्छा, वाइज। अच्छा, हाँ, पहला ये पानी गया इसमें, हाँ हाँ हाँ। वहाँ से ये पाइप उस टैंक से नीचे आया, ये टैंक के नीचे चला गया, सब में चला गया, तीनों में। हाँ ठीक ठीक। तीनों में चला गया। ठीक है, हाँ। अब ये टैंक भर गया, पहला। दूसरा है, अब इसको गर्म कैसे होना है। अब ये गर्म कैसे होगा, ये वाला पाइप हाँ। यहाँ से, ये अच्छा पाइप अच्छा नीचे अच्छा। जाएगा, हाँ, ऐसे करके। हाँ। अभी आप देखेंगे तो ये पाइप ऊपर को ठंडा गर्म आपको मिलेगा, नीचे नीचे चलते रहेंगे। इस पाइप को पकड़ो, ये पाइप को पकड़ो तो ये आपको गर्म लगेगा। जैसे जैसे आप नीचे को आएंगे हाँ, हाँ। आपको ये पाइप ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। आप नीचे आ जाओ, ये आपको उससे टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ जाके टेम्परेचर आपको उससे मुकाबले कम मिलेगा।
उधर ज़्यादा होगा। और अब आप जब इधर आते हैं इसके बाद इसमें पानी गया, गर्म हुआ, गर्म होकर के पानी ऊपर को गया। ये ट्यूब से लगी हुई है, नॉट ट्यूब से, राइजर बोलते हैं इनको, आधे इंच के कॉपर के पाइप होते हैं। तो ये पानी गर्म होकर के यहाँ गया है। अब यहाँ पर आप इस पाइप में हाथ लगाएंगे, आपको मैक्सिमम गर्म मिलेगा। आप उसमें हाथ लगा के देखिए, जिसमें मैंने हाथ लगाया तो आपको लगेगा कि हाँ पानी गर्म हो रहा है। तो ऊपर जाता कैसे है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है? अच्छा, पानी के प्रेशर से ही ऊपर ग्रेविटी जाएगा? है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको, उसकी ग्रेविटी से ये नीचे आता है। पानी को जब आप ऊपर रखते हैं तो नीचे कैसे आता है? हाँ। अपने आप आता है, टैंकी की हाइट से आता है। इसीलिए हमने ये स्टैंड बना के टैंक इसके ऊपर कर रखा है। हाँ। नहीं तो हमारा टैंक नीचे लगे हुए हैं वो, तो उससे नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी हाइट से ज़्यादा पानी जाएगा नहीं। हाँ। इसलिए हमने वो टैंक रखा उसके लिए। और हमने एक बढ़िया बात करी इसमें, देखो क्या करा हमने, क्या करा कि जो हमारा नीचे मोटर से पानी आता है उस पानी को हमने डायरेक्ट पहले इसमें लिया, ठीक है। और इसका हमने एक ओवरफ्लो बनाया, ये वाला मोटा पाइप, ये हमने इस टैंक का ओवरफ्लो बनाया। जब ये टैंक भर जाएगा तो ये पानी हमारे टैंक में चला जाएगा। अच्छा। और बेल लगी है हमारी वहाँ, हाँ। तो वहाँ जब हमारा टैंक भर जाएगा तो बेल बज जाएगी। हम तो मोटर उनको ऑफ- खाली उनको भरना होगा तो क्या होगा? उसको भरना खाली वो नहीं भरेगा, वो इसी के थ्रू भरेगा। अच्छा। हमारा वाला खाली, बाकी 2 टैंक डायरेक्ट भरेंगे। हाँ। ये टैंक हमारा टैंक ये वाला है, हाँ। ये टैंक इसी से भरेगा। जब हमारी बेल बज गई, इसका मतलब समझो कि ये टैंक भी फुल हो गया और ये टैंक भी फुल हो गया। हाँ। अच्छा, एक में कितना पानी गर्म हो जाता है? कितने घंटे धूप निकले तो? ये 100 लीटर पानी गर्म होता है। 4 से 5 घंटे भी अगर धूप हो जाए तो 60 से 65 डिग्री तक 4-5 घंटे में कर देता है। पर क्लियर सनसाइड, बिल्कुल साफ धूप होनी चाहिए। जैसे आज थोड़ा हल्की धूप है, कभी आ रही है जा रही है, तो उसमें इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन कंफर्टेबल होगा, आप नहा सकते हैं। मतलब अभी आपने देखा नीचे जितना गर्म था, हाँ, बतरे गर्म धूप था नहीं है फिर भी इतना गर्म है। अगर धूप क्लियर होगी तो आप हाथ टच ही नहीं कर सकते, इतना गर्म। अच्छा। और पूरे दिन धूप निकली और रात को धूप निकली हो हाँ। तो मतलब वो मैक्सिमम ऐसे ही नहीं, जाएगा। पूरे दिन निकली हाँ और रात को तो धूप नहीं होती, हाँ तो फिर सुबह पानी गर्म मिलेगा? हाँ, ये बताता हूँ, हाँ, ये एक हाँ, सही हाँ, क्वेश्चन हाँ, है। इसमें क्या होता है, ये टैंक है, टैंक के बाहर एक इसमें इंसुलेशन होता है। ये टैंक इतना ही होता है, ऐसे करके। हाँ। ये टैंक होता है, ये हाँ। अंदर स्टील का टैंक होता है। ये हाँ। टैंक आपका ऐसे करके होगा, ऐसे ये है अंदर का टैंक, हाँ। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि ध्यान से थोड़ा एक इंसुलेशन होता है। थोड़ा ध्यान से। हाँ, ये इसके अंदर एक पफ इंसुलेशन होता है, PUF बोलते हैं उसको। हाँ। पफ इंसुलेशन होता है। हाँ। वो पफ इस टैंक के पानी को ठंडा नहीं होने देता। अच्छा। अगले 24 घंटे तक ये टेम्परेचर आपका 65, जैसे 70 हो गया तो 70 से 65 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगले आप 24 घंटे तक भी आपको 45 से 50 डिग्री 24 घंटे तक भी मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा खर्चा कर दिया, उस केस में फिर ये ठंडे पानी से भर जाएगा, फिर आपको ठंडा पानी आएगा। अगर रात को आपने 300 तो लीटर रात को अब वो गर्म पानी 24 घंटे के अंदर हम कितना यूज कर ये सकते हैं? जैसे 300 लीटर है, 300 लीटर 100 लीटर का बताया ना आपने तो? ये 100 का 1, 100 का 2, 100 का 3, तीनों को कंबाइन करा हुआ है मैंने। अगर जैसे 100 का है, अगर आपने 100 लीटर ध्यान में रखना है कि 100 लीटर पानी आपके पास हाँ, कैसे हाँ। इस्तेमाल करना है। अच्छा। अगर आपने सुबह आप उठे और आपने नहाया धोया, कपड़े भी 100 धो लिए, लीटर तो सब बहुत कुछ हो कर जाता लिया, है। 100 लीटर खत्म कर दिया, हाँ। तो फिर जैसे आपने सुबह मान लिया 6 बजे कर लिया, हाँ। 7 बजे वाले को फिर गर्म पानी नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आपकी कैपेसिटी 100 लीटर की 100 आपने खर्चा कर दिया। हाँ। और वो कितनी देर में वो फिर गर्म होगा? उसके लिए 5-6 घंटे फिर धूप चाहिए, अच्छा। उसके बाद ही गर्म उसके मिलेगा? बाद ही गर्म होगा। हाँ, तो 100 लीटर में एक तरह से 20 लीटर की जो 20 गैस। लीटर की बाल्टी 5 बाल्टियां भर गई यार। हाँ। तो 100 लीटर का कम से कम 150-200 लीटर बन जाता है। आधा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने गर्म पानी से हाँ, सही बात है। तो मिलाना पड़ेगा। तो अभी आप एक ही इसको टंकी हाथ में काम चल सकता है? हैं? एक हाँ, टंकी में? तो एक छोटी फैमिली में 2 बच्चे मियाँ बीवी हो तो उसके लिए 100 लीटर काफ़ी है। हाँ। कितना खर्चा कितना आ जाता है इसका जी? इसका करीब 100 लीटर में ये मिला के सारा देखेंगे तो ये करीब 40 से 45 हज़ार रुपये आएगा खर्चा। अच्छा। और अगर खाली आप ये ले लें, ये और ये टैंक और कलेक्टर 2 चीज़ लेंगे, उसके साथ स्टैंड मिलेंगे। स्टैंड तो मैंने खुद बनवाए हैं, हाँ, लेकिन हाँ। जो कंपनी वाले जो स्टैंड लगाते हैं हाँ, उसमें हाँ, भारी नहीं लगाते। हाँ। तो वो आपको करीब 100 लीटर का आज की डेट में 30,000 में मिल जाएगा। लेकिन वो फिर लगाना आपको पड़ेगा सारा।
उसका अच्छा, खर्चा अलग आएगा, ये आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा। अच्छा ये अच्छा स्टैंड आपको अलग से लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा। ही बार खर्चा होगा। 10 साल कम से कम 10 साल सेवा देगा ही देगा। तो उसके बाद खराब क्या होता है जी? इसका खराब क्या होता है? इसमें खराब वो ठीक हो सकता है, मतलब खराब हाँ, होती हुई चीज़ होती ये है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ख़राब क्या होता है कि जैसे पानी क्या होता है कि अगर आपके पास जल बोर्ड का पानी है, जल बोर्ड का पानी क्या होता है, ट्रीटेड वाटर होता है, मीठा पानी। मीठा पानी होता है, हाँ, उसका हाँ। ट्रीटमेंट किया हुआ होता है। हम्म। तो वो पानी अगर आपके पास है तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने इसमें समरसीबल का समरसीबल पानी का। डाल दिया, हाँ हाँ तो समरसीबल का पानी डाल दिया तो इसमें स्केलिंग डिपोजिशन बोलते हैं, स्केलिंग डिपोजिशन हो जाएगा। आपने देखा होगा गर्म पाइप के हाँ, अंदर हाँ। से सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा, हाँ, नमक जैसा वो डलता है। नमक जैसा जब जम जाता है इसमें, हाँ। तो पानी का फ्लो बंद कर देता है। अच्छा, धीरे धीरे करके वो पूरा जैसे बाहर एक लेयर बाहर लगी, हाँ। फिर उस पर चिपकते 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 2-3 साल में वो पूरा बंद हो गया, पानी आना जाना बंद हो जाएगा और ये गर्म नहीं करेगा। 10 साल तक तो समरसीबल के पानी में भी कोई दिक्कत नहीं है। समरसीबल के पानी में 10 साल नहीं चलेगा। समरसीबल के पानी में हर तीसरे साल आपको सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कुछ करने की तो जरूरत नहीं। नहीं, गर्म पानी जब होता है तो सफाई तो अपने आप हो जाती है ना उसकी, गरम के नहीं, कारण। जैसे ही पानी आपका यहाँ से बाहर जा रहा है ना, उसमें जो हार्डनेस होती है, पानी की हार्डनेस, वो पाइप में चिपक जाती है। हाँ। उसका क्या होता है, फिर एक उसको बोलते हैं डी स्केलिंग सिस्टम होता है। अच्छा। कि जैसे हमने 3 साल में एक बारी डी स्केल कराना होता है। हाँ, एक केमिकल आता है, उस केमिकल को हम इसके अंदर रन करते हैं। वो हाँ। केमिकल जो मिट्टी जमी हुई है उसके हाँ। अंदर, जो हार्डनेस जमी हुई है, उसको काट देता है। वो काट के नीचे से ये ऐसा फ्लैंज उस साइड भी लगा हुआ है, उसको खोलो, बाहर निकाल दो, अच्छा तो अच्छा। सारा गंद निकल जाएगा, वापस क्लीन हो जाएगा। उसमें समरसीबल में वो आपको हर तीसरे साल करना पड़ेगा। अच्छा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा। मीठे पानी में कोई ज़रूरत आपका मीठा पानी है? नहीं। हाँ, मीठा पानी। अच्छा अच्छा। मीठे पानी का हम उस इस्तेमाल सिस्टम को करने के लिए खर्चा कितना होता है? उसको करने के लिए ये हाँ, समझो कि केमिकल डाल के। तीसरे साल में एक पैनल वाले को, टैंक वाले को एक टैंक, और इसमें करीब करीब आपका खर्चा हो जाएगा 3 से 4 हज़ार। 3 से तीसरे 4 साल हज़ार। मतलब 1000 रुपये साल का समझो। 1000 रुपये एक साल में? एक साल में इसी लगाना जगह। पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अगर आपका ग्राउंड वाटर है तब, और अगर नहीं तो, ये और यदि मीठा पानी है तो 10 साल तक की छुट्टी है? 10 साल तक छुट्टी, कुछ करने अच्छा की जरूरत नहीं। अच्छा। कभी और 10 अगर साल आप- बाद क्या खराब होगा और क्या करवाना पड़ेगा और हमारे को? कुछ नहीं 1%? होता है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ करना है तो आप हाँ। हफ्ते में एक आध बारी ऊपर चढ़ो, इसको साफ करो। अच्छा, ये शीशा साफ होना चाहिए हाँ। ताकि जो है हाँ, जो सनरेज हाँ, सनरेज प्रॉपर अच्छे से, कोई रुकावट ना हो, हाँ, अच्छे से बस चली जाए। इतना सा काम है। और कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैंने लगाया हुआ करीब करीब साल भर हो गया, हाँ। आज तक मैं ऊपर चढ़ के मैंने इसका कुछ भी नहीं करा। और अच्छा। सर्विस आपने देखी है, सफाई तो करते होंगे ऊपर अपने आके? आप। अभी बारिश हुई ना 3 दिन, अच्छा अच्छा। चकाचक साफ हो गया। हाँ, ये शीशा गिलास भी ऐसा है जो हाँ, ये अपना आप ग्लास, साफ हो जाता है। इसको बोलते हैं टेक्सचर ग्लास। दिख रही है ना, दाने दाने जैसे, हाँ, दानेदार। अंदर की तरफ से ये दाने दाने जैसे, इसको टेक्सचर ग्लास बोलते हैं। टेक्सचर ग्लास इसलिए लगाया जाता है, इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये कुछ जगह तो normal glass से- कुछ जगह तो प्लेटें टाइप की देखने को मिलती है। वो इसमें सिस्टम क्या होता अलग है है। कि जो अगर प्लेन ग्लास लगाओगे ना, हम्म। इसकी गर्मी से हीट से कड़क जाएगा। हाँ ये टफन ग्लास है, टेक्सचर ग्लास है, हाँ। ये नहीं कड़केगा। इसमें अब जैसे गर्मी, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, ये नहीं अच्छा। कड़केगा, बारिश से भी कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो प्लेन ओले ग्लास ओले वगैरह पड़ते हैं तो कुछ उसमें- नहीं, कुछ नहीं। आपका अगर 10-10, 15-15, 20-20 ग्राम के ओले भी गिरेंगे तो तब भी नहीं टूटेगा। अच्छा अच्छा हम इसके ऊपर चढ़ के वहाँ चले जाते थे, तब भी कुछ नहीं होता था। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी मजबूत होता है कितने mm का गिलास है ये? ये 4 mm का। 4 mm का गिलास है? हाँ। सिर्फ 4 mm का गिलास इतना मजबूत? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मजबूत होता है। सही है जी, बहुत बढ़िया टेक्निक है। और और मैं तो सोच रहा था कुछ बैटरी सिस्टम होगा इसके अंदर। कोई ना कोई बैटरी है, ना कोई हाँ। बिजली है, कुछ नहीं है। केवल सनरेज, सूरज आया तो इसने अपना काम कर लिया, हाँ, सूरज आया गर्म कर दिया। गर्म कर दिया बस। हम्म। और कुछ भी नहीं है इसमें। और इसका क्या है कि जैसे आपने मान लिया सूरज आया गर्म कर दिया और 24 घंटे की छुट्टी पानी की है। मैंने 5-6 घंटे इसमें लगाया हुआ है। हाँ। अभी जैसे ये मैंने एक कॉपर लगाया हुआ है, तो इसके अंदर जो कॉपर है, इस तीनों में 1 लाख रुपए लगा है ये हाँ, जो है ना। हाँ हाँ, हाँ। ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, हाँ। और इसके अंदर ये एल्युमिनियम कॉपर, और इसके अंदर स्टील का टैंक है। हाँ 10 साल के बाद अगर मैं इसको फेंकता हूँ ना, कॉपर कम से कम 1500 रुपये किलो हो जाएगा। तो 1500 का आधा बोलो 750 रुपये आजकल जो रेट है, मतलब जितने पैसे लगाएंगे उतने वो पैसे। पैसे वसूल हो जाएंगे। हाँ, इतनी मतलब सेवा देने के बाद आपको पैसे दे के जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है हाँ, मेरे बस ख्याल से ये जगह इसके चाहिए लिए। होती है। ये देखो ना, मैंने ये 20 बाई 15 का हाँ, करीब 20 होगा। बाई 17। 20 बाई 17 की जगह इसके लिए हाँ, चाहिए, ये- जिसमें कि ये 3 प्लेट टंकी। हैं। अगर आपको कम लगाना है तो आप 20 बाई 17 की जगह 15 बाई 15 में हो जाएगा, 15 बाई 10 में भी हो जाएगा। तो पर ये आपने तो एक तरह से 4 मंजिल के हिसाब से बनाया है ना, एक तरह से 4 मंजिल के चारों को हिसाब मिल से। जाएगा और पानी। मैंने ममटी जो बनाई, ये प्लान करके बनाया मैंने।
मम्टी जब बना रहा था मैं, तभी मैंने ये प्लान करा था कि मैंने पैनल लगाना है मेरे को इधर को, इसलिए यहाँ पे अच्छा अच्छा bathroom अच्छा 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 हाँ 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 मैंने मम्टी में इधर बाथरूम निकाला। हाँ। बाथरूम इसलिए निकाला कि मेरे को छत मिल जाएगी, और आप छत में जैसे 2-4 लोग 10-20 लोग कभी छोटी मोटी पार्टी कर रहे हो तो आपको नीचे नहीं जाना। हाँ 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 तो छत उसके भी हिसाब अच्छी काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये गार्डनिंग सब हमारी वाइफ की है मेहनत, डे एंड नाइट वो इस पर लगी रहती है। हर अच्छा। चीज़ तो वो तो मिक्सर से बराबर हो जाएगा उसमें क्या? मिक्सर से बराबर करना। सही में। ये सोलर का भाव है। अभी 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 थोड़ी देर बाद हाथ नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। इसमें कोई बिजली का बिल नहीं है। पर फोटो में तो नहीं दिख सकता ना गर्म पानी, दिख नहीं सकता है ना। टेम्परेचर का देखो कोई भाप सिस्टम आ रही नहीं है ना, है। यहाँ से भाप आ रही है। अभी आप देखोगे तो यहाँ से भाप आ रही है। ये देखो, ये भाप उड़ रही ना गर्म पानी की, है हाँ हाँ उड़ी उड़ी। ये गर्म पानी है, ये केवल सोलर का गर्म पानी है, कोई बिजली नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, ये सोलर का गर्म पानी है सारा।